वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास संख्या पहले से दी हुई है जो है 130 और 420। तो इसको हम पूरा करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किसी संख्या को ए और उसमें जिस संख्या से भाग दिया जाएगा उसे b माना जाता है। तो इस प्रकार से इनके बीच में एक संबंध होता है कि a बराबर b और उसके बाद q प्लस r। तो यहाँ पर जो a है वो बड़ी संख्या होगी और जो b है वो एक छोटी संख्या होगी जिससे हम उसमें भाग देंगे, और q यहाँ पर वो संख्या होगी जितनी बार भाग गया है, और r को शेषफल माना जाता है जो रिमाइंडर कहलाएगा, जो भाग देने के बाद शेष बचेगी। अब इसी विधि का प्रयोग करके हम इस भाग को पूरा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बड़ी संख्या को यहाँ लिखेंगे जो आएगा 420 बराबर से 130। और अब हम देखेंगे कि 130 से 420 में कितनी बार भाग जाता है। तो हम यहाँ अगर चाहें तो इसको यहाँ देख सकते हैं कि 130 से हम 420 में भाग देते हैं तो लगभग 3 बार भाग जाएगा। 13 3 39, तो 390 हो जाएगा। ये घटाने पर यहाँ से बचेगा 30। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि गुणा 3, तो 3 बार भाग गया है। और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि शेषफल कितना बचा। तो शेषफल हमारे पास था 30, तो इसको लिखेंगे प्लस में 30। अब यहाँ से हमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जब हम इस विधि का एक बार प्रयोग कर लेते हैं, और ये हमें तब तक करना है जब तक जो r है हमारा इसकी जगह पर 0 नहीं आ जाता। तो क्या करेंगे, इसमें आगे b को तो a बना दिया जाएगा और r को बना दिया जाएगा b। तो इस रीजन से, इस कारण के चलते हम यहाँ पर इसको कैसे लिख देंगे, 130 एक ही जगह पर, और यहाँ से बराबर इसको लिख देंगे अब हम 30। अब हमें क्या करना है, सवाल को आगे करना है। अब 30 से 130 में भाग देंगे, 30 से भाग देना 130 में, तो यहाँ देखेंगे 30 से 3 चौक 12, कम से कम 4 बार भाग जाएगा। 3 चौक 12 120 आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा 10। अब उसके बाद हम लिखेंगे गुणा 4 और प्लस में 10। ये अब यहाँ 0 नहीं आया, इस प्रकार इसको फिर दोबारा से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इसे और यहाँ इसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 30 बराबर से यहाँ आएगा 10। अब हमें पता है कि 10 से 30 में जाता है 3 बार भाग, तो इसमें लिखेंगे गुणा 3 और प्लस में 0। इस बार शेषफल हमारा 0 बचेगा। तो अंत में जब हमारा सवाल पूरा हुआ था, जब हमारा शेषफल 0 बचता है, उस स्थिति में जो b का मान होगा, तो b बराबर हमारा कितना था, 10 था। अतः अब हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो हमने एचसीएफ निकाला है वो b का मान होता है। अतः यहाँ पर 130 तथा जो 420 है का एचसीएफ बराबर से 10 होगा। तो इस प्रकार हम इस सवाल को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।